everyone, welcome again to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the how to make nursing care plan. So let's get started. तो आज एक बार नर्सिंग केयर प्लान के बारे में बता देती हूँ कि कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स होते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है असेसमेंट नाम का स्टेप, ठीक है। फिर दूसरा होता है डायग्नोस, ठीक है। उसके बाद होता है गोल, उसके बाद इंटरवेंशन, ठीक है। उसके बाद इंटरवेंशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और उसके बाद इवेलुएशन, ठीक है। तो ये 5 to 6 स्टेप्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एक नर्सिंग केयर प्लान को बनाने के लिए। सबसे पहला होता है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होगा कि एक नर्स असेस करती है किसी पेशेंट को, उसके डाटा को, कि एक पेशेंट आता है ओपीडी में, ठीक है, उसको सीवियर चेस्ट पेन है, ठीक है। तो असेसमेंट में क्या होगा कि नर्स असेस करेगी उस पेशेंट को, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट को, उसकी कंडीशन को। ये आता है असेसमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद होता है डायग्नोस। डायग्नोस में क्या होता है कि हमने उसकी कंडीशन देख ली, उसका जो सीवियर सिम्टम है, हम सबसे पहले उस सीवियर सिम्टम को लेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका डायग्नोस बना लेंगे, ठीक है। कि जैसे कि पेशेंट के चेस्ट में पेन है तो हम डायग्नोस बनाएंगे कि सीवियर चेस्ट पेन रिलेटेड टू, किस रिलेटेड है। हम उसका जब इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो हमें पता चल जाएगी कि पेशेंट को चेस्ट है तो पेशेंट को लंग्स में दिक्कत है या हार्ट में दिक्कत है या फिर कोई और डिजीज़ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी उसका डायग्नोस बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखे होंगे हम उसकी गोल्स, ठीक है। हमारा गोल क्या होगा कि जैसे पेशेंट को चेस्ट पेन है तो हमारा गोल क्या होगा कि उसके चेस्ट पेन को ठीक करना, ठीक है। उसके बाद उसका इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब हमें उसके जो पेशेंट का चेस्ट पेन है उसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे, क्या क्या हमें ऐसा काम करना पड़ेगा कि उसका जो पेन है वो रिलीव हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे उसके पेन को ठीक करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि जो हमने प्लानिंग बनाई है हम उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएशन में क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि पेशेंट को कुछ आराम हुआ या नहीं, ठीक है। ये कॉमन स्टेप्स होते हैं बिल्कुल एक नर्सिंग केयर प्लान को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बनाना नर्सिंग केयर प्लान को, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है मैंने आपको बता दिया, होता है नर्सिंग असेसमेंट के नाम से, ठीक है। नर्सिंग असेसमेंट में क्या करती है, एक नर्स जो होती है वो एक पेशेंट को असेस करेगी। इसके अंदर 2 डाटा होते हैं, एक तो होते हैं सब्जेक्टिव डाटा और एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा में क्या होगा कि जो पेशेंट नर्स को बताएगा। सबसे पहले जो एक पेशेंट ओपीडी में आता है तो नर्स को बताता है कि मेरे पेन है, ठीक है। तो नर्स इसमें क्या होगा कि पेशेंट सेज दैट, ये हम वर्डिंग्स जरूर लिखेंगे, पेशेंट सेज दैट ही या फिर शी हैज़ चेस्ट पेन। उसने कहा है कि उसको चेस्ट पेन है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में कि नर्स उस पेशेंट के अंदर क्या ऑब्जर्व करती है। तो जब वो पेशेंट बता रहा है या फिर उस पेशेंट की कंडीशन को देख के नर्स को क्या ऑब्जर्व, नर्स ने उसकी डिजीज कंडीशन से रिलेटेड क्या ऑब्जर्व किया है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नर्स ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया उसने, सीवियर चेस्ट पेन है पेशेंट को। दूसरा क्या है, पेशेंट को डिस्पनिया है। तीसरा क्या, उसको ब्रीथलेसनेस है, ठीक है। चौथा क्या, उसको एंजाइटी है। ये नर्स ने ऑब्जर्व किया है, जब उसने पेशेंट का एनालिसिस किया है, उसको असेस किया है, तो नर्स ने ये ऑब्जर्व किया है। याद रखना सब्जेक्टिव डाटा में कभी भी साइंटिफिक टर्म नहीं लिखनी है और इसमें सिर्फ साइंटिफिक टर्म ही लिखनी है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल वर्डिंग नहीं लिखनी, इसमें हमें वो लिखना है जो पेशेंट हमें बोलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोस। डायग्नोस जो भी हमने बनाया है पेशेंट को देख के कि उसके सीवियर चेस्ट पेन था, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसका डायग्नोस लिख लेंगे। कि डायग्नोस अगर आपको बनाने सीखने हैं तो मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है डायग्नोस से रिलेटेड, तो आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, सीवियर चेस्ट पेन, सीवियर नहीं लिखेंगे, डायग्नोस में लिखेंगे एक्यूट चेस्ट पेन रिलेटेड टू, वो किसी जैसे लूज मसल्स ऑफ
हार्ट, अगर वो हार्ट से रिलेटेड है या फिर वो तो आपको डायग्नोस, जब आप उसका इन्वेस्टिगेशंस कराओगे उस पेशेंट की, तो तब आपको पता चलेगा कि उसको किस वजह से है, ठीक है। या फिर उसको कहीं लंग्स में दिक्कत है, ड्यू टू लंग्स में टेंडरनेस हो रखी है, या फिर जो हमारी पेरिकार्डियम है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं चेस्ट पेन के, ठीक है। तो आप उसी से रिलेटेड टू के बाद जो इन्वेस्टिगेशंस आप कराओगे वो इसमें लिखोगे नर्सिंग डायग्नोसिस में। उसके बाद लिखना आपको नर्सिंग गोल। गोल में क्या लिखना है आपको, जो भी आपका मेन पेशेंट का सिम्टम था, जो पेशेंट का जिस पे आपने डायग्नोस बनाया है ना, उसी को ठीक करना आपका। तो डायग्नोस क्या होगा, टू ट्रीट या फिर टू रिलीव चेस्ट पेन ऑफ पेशेंट, ठीक है। ये हमारा गोल है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसकी इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद इवेल्युएशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इंटरवेंशन में देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको सीवियर चेस्ट पेन है, हमें पेशेंट के सबसे पहले वाइटल्स को असेस करना है। टू असेस, सबसे पहले टू ज़रूर लगता है इसमें सबसे पहले टू ज़रूर लगेगा गोल में और इसमें। टू असेस, ये इसका पैटर्न होता है, द वाइटल्स ऑफ पेशेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या डायग्नोस बन सकता है कि हमें टू रिपोर्ट द फिजिशियन अबाउट पेशेंट कंडीशन, ठीक है। हमें क्या करना है, फिजिशियन को रिपोर्ट करना है पेशेंट को, कि हम जो फिजिशियन को बताएंगे कि पेशेंट को सीवियर पेन है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है, तो हमारे जो अगर जैसे चेस्ट पेन है, अगर वो नॉर्मल चेस्ट पेन है तो वो क्या करेगा, एनाल्जेसिक को प्रिस्क्राइब करेगा। लेकिन अगर वो हार्ट अटैक की वजह से या सीवियर या एक्यूट चेस्ट पेन है तो वो क्या कर सकता है, वो नार्कोटिक्स जैसे मोर्फिन है वगैरह भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो हमें थर्ड क्या करना है, टू प्रोवाइड एनाल्जेसिक या फिर नार्कोटिक्स, वो जो भी इसमें से आप वो ही लिखोगे जो आपको प्रिस्क्राइब है। अगर डॉक्टर बोलेगा कि हमें एनाल्जेसिक देनी है तो हम पेशेंट को एनाल्जेसिक ही देंगे, ठीक है। तो टू प्रोवाइड एनाल्जेसिक मेडिकेशन टू पेशेंट, ठीक है। हमने ये इसके क्या बना लिए, इंटरवेंशन। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है, जो भी हमने इंटरवेंशन बनाया है हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जैसे इसमें हमने क्या करना था, वाइटल्स को असेस करना था, वाइटल्स ऑफ पेशेंट इज असेस्ड, ठीक है, असेस्ड कि हमने वाइटल को असेस कर लिया है। दूसरा, फिजिशियन रिपोर्टेड अबाउट पेशेंट कंडीशन, ठीक है। हमने पेशेंट कंडीशन को, जो पेशेंट की जो भी कंडीशन है उसके बारे में फिजिशियन को रिपोर्ट कर दिया है, ठीक है। ये मैं ऐसे थोड़ी राइटिंग गंदी हो रखी है, लेकिन आप समझ जाना जो भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अगर इसको ध्यान से कर लिया तो फिर आराम से एनसीपी बनाना आ ही जाएगा। उसके बाद जो भी हमें एनाल्जेसिक या मेडिकेशन जो भी हमें बोला गया था प्रिस्क्राइब करने, जो हमें प्रोवाइड करानी थी पेशेंट को, तो हम उसको अगर वो आईवी के फॉर्म में, आईएम के फॉर्म में, जिस भी रूट से हमें देनी है, या फिर हम ओरली कोई मेडिकेशन दे रहे हैं तो हम वो पेशेंट को दे देंगे, ठीक है। मेडिकेशन प्रोवाइडेड टू पेशेंट को हमने मेडिकेशन दे दी, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया। अब इवैल्यूएशन में क्या देखना है हमें कि पेशेंट की कंडीशन, हमने जो इंटरवेंशन दी है उसको, हमने जो भी उसका जो ट्रीटमेंट किया उससे उसकी पेशेंट की कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं। तो मेडिसिन देने के बाद पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी तो हम लिखेंगे पेशेंट कंडीशन इज बेटर देन बिफोर,
जितने भी आपको, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप देख लेना एक ही एनसीपी बनाना होता है, लेकिन जब आप सेकंड ईयर में हो जाओगे आपको 5 एनसीपी बनाने पड़ते हैं। सेकंड थर्ड ईयर में 5 एनसीपी बनते हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप बना लोगे। जितने भी आपने डायग्नोस बनाने हैं, हर एक डायग्नोस का अलग इंटरवेंशन करना है, उसका अलग गोल होगा और उसकी अलग ही असेसमेंट होती है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप आराम से एनसीपी बना सकते हो। ऐसे ही 5-6 स्टेप आपको लिखने होते हैं और स्टेप वाइज आपको प्रायोरिटी इंटरवेंशंस देनी होती है पेशेंट को। तो इसमें कुछ नया नहीं है या फिर कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है जो कि जो याद ना हो या फिर जो समझ में ना आए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।